नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2026 जो 20 मई को आयोजित होने वाला है। उसके अंतिम समय के लिए रामबाण क्लास होगी है, क्योंकि ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 99% क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी तैयारी भी अपनी चेक कर ले इस क्लास से। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो आपको तैयारी की और ज़रूरत है, तो 10 एक दिन में आप और अच्छी तैयारी कर लें। क्यों, और अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की सीरीज में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सही आंसर होगा सज्जन सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सज्जन सिंह। बिजोलिया आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? लगान और बेगार की अधिकता। फिर अपन देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का राज्य शासक कौन था? तो फतेह सिंह। नवीन मालगुजारी कर का विरोध किस आंदोलन में हुआ था? तो बिजोलिया आंदोलन में। तो बिजोलिया आंदोलन में कौन से टैक्स लगते थे? तो नवीन मालगुजारी। फिर पांचवा क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए गठित मेवाड़ सरकार की समिति का नाम क्या था? तो मेहता आयोग था। मेहता है ना, मेहता की जगह मेहता आयोग। फिर देखेंगे भील आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1921-22 में भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए कौन सा संगठन बनाया? आदिवासी सुधार समिति। मेघवाल जनजाति का प्रमुख आंदोलन किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? तो मंगूराव वैद्य। फिर देखेंगे अपन 11वां क्वेश्चन मेघवाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता और अस्पृश्यता को विरोध करना। मीणा जनजाति के प्रमुख नेता कौन थे? तो रामचंद्र और हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किए गए थे? तो रियासतों में जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल जो 1944 में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो भोगीलाल पंड्या। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? किशनलाल जोशी। झालावाड़ के में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहराब खान ने। इस प्रकार ये क्वेश्चन वन लाइनर लाया हूं जिससे लास्ट टाइम आपको 4 ऑप्शन से टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको रिवीजन भी एकदम जल्दी हो जाए और अपनी तैयारी भी आप चेक कर सको। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। कौन सी रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया है? जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर अपन देखेंगे किस रियासत ने विद्रोह का समर्थन किया था? तो कोटा ने। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मेहराब खान और जयदयाल ने। यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए आप, मेहराब खान और जयदयाल ने। औरंगजेब के समय मेवाड़ ने किस युद्ध नीति को अपनाया? तो गुरिल्ला युद्ध। गोहिल वंश की कुलदेवी कौन थी? तो बाणेश्वरी देवी। सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, तो सभी टॉपिक को कवर किया है। तो हर टॉपिक से आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देख लीजिए। महाराणा सज्जन सिंह ने किस भवन का निर्माण किया? तो सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के किस शासक को लोक हितकारी महाराणा कहा जाता है? तो फतेह सिंह को। फिर देखेंगे अपन चित्तौड़ दुर्ग पर तीसरा जोहर कब हुआ था? तो 1568 में। मारवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव सिंहा ने। अब मारवाड़ इतिहास आगे है। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर की स्थापना की? तो 1459। याद रखें आप। राठौड़ वंश का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो कन्नौज से। फिर देखेंगे अपन मारवाड़ का प्रमुख किला कौन सा है? मेहरानगढ़ किला। राव मालदेव का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? सैन्य विस्तार और अफगानों से संघर्ष के लिए मालदेव फेमस था। फिर क्वेश्चन है राजा अनूप सिंह ने किसके विरोध अफगान युद्ध में भाग लिया? तो काबुल और बल्ख अभियानों में। बीकानेर में अनूप महल का निर्माण किसने कराया? तो अनूप सिंह ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन बीकानेर
राज्य ब्रिटिश संरक्षितता में कब आया था? तो 1818 ईस्वी में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह किस ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो वर्साई शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसमें गंगा सिंह शामिल हुए थे। गंग नहर योजना किस राजा की देन है? तो गंगा सिंह की। फिर है विग्रहराज द्वितीय किस युद्ध में प्रसिद्ध हुए? तो गुर्जर प्रतिहारों के विरुद्ध। सांबर झील किस वंश के शासक के अधीन रही है? चौहान वंश। सांबर महल का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज तृतीय। ध्यान रखें, विग्रहराज तृतीय ने सांबर महल का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर किस विद्वान के कवि के संरक्षक थे? तो सूर्यमित्र। विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत नाटक का नाम क्या रखा गया है? हरिकेली नाटक। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फिर अभी सभ्यता से क्वेश्चन चालू हैं, तो सभ्यता टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस धातु से थे? तो तांबा। तो ताम्रयुगीन की जननी भी कहा जाता है इसे। तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आगे, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सीकर में। राजस्थान में सबसे प्राचीन नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो बागौर है राजस्थान का सबसे नवपाषाणकालीन स्थल। बागौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध। बालाथल सभ्यता किस जिले में पाई जाती है? तो उदयपुर। बालाथल सभ्यता उदयपुर की है। फिर देखेंगे अपन गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। राजस्थान की राजधानी किस वर्ष बनी थी? जयपुर। तो 1956 में राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी थी। राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण कब पूरा हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान को वर्तमान स्वरूप दिया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा ये एक आयोग बनाया गया था। राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में। मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे जिन्होंने एकीकरण में भाग लिया था? तो महाराणा भूपाल सिंह। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी अभी आज जीके के सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट देखें, अब कल अगले सब्जेक्ट के देखेंगे, जीके के भी लाएंगे। तो जो भी साथी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो भी कोई डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और भी क्लास लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।